सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर 27 साल बाद पाकिस्तान ने कुछ कबूला, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर वो अपने बयान से पलट गया। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कबूल किया था कि दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन पर है, लेकिन पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को आधिकारिक तौर पर नकार दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन पर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी को खारिज कर दिया है। हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी बख्शी साहब, 27 साल बाद पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट किया कि दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन पर है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो पलट गया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बड़ी क्योटिक है। उनकी जो आर्मी है और गवर्नमेंट में तालमेल नहीं है। आर्मी रूल कर रही है, अपरेंटली गवर्नमेंट को सामने रख के आर्मी की चीजें रूल कर रही है। तो इस कंफ्यूजन में इन्होंने एक तबके ने इनको कहा कि हमको FATF का अब समाधान करना चाहिए, उनके साथ में मिलके अपने फाइनेंसेस के लिए उनको हमें और हानि ना हो ये मानना स्वीकार करना चाहिए और एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू करनी चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए दाऊद इब्राहिम की कबूली से कि वो पाकिस्तान का बाशिंदा है, कराची में है, क्लिफ्टन रोड वगैरह, ये सारी की सारी चीजें। पर अगले दिन अब इनकी किसके बीच में, आर्मी के बीच में या इनके बीच में किसकी ये डिसीजन रहा है कि नहीं हम नहीं कबूलते, ये जो है ये किसके या चाइना के एडवाइस से किया है या जैसे भी किया है, ये पाकिस्तान की क्योटिक स्थिति को दर्शाता है और कोई कुछ नहीं। हमारे को इस पे ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए कि पाकिस्तान कबूल कर रहा है या नहीं कबूल कर रहा। हमको तो ये देखना है कि हमारी अगली एक्टिविटी क्या होगी। हमको पाकिस्तान को, अब सारी दुनिया को पता है, अमेरिका को पता है, हमें पता है पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान को पता है कि उसे क्या करना है। उसकी इतनी असहाय स्थिति हो गई है कि अब वो अमेरिका चाइना का एक नियर कॉलोनी बन के रह गया है। उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर जो गए हैं उनको ड्राइवर लेने आया है जनरल बाजवा को, सऊदी अरेबिया ने नहीं उससे मुलाकात की, दोनों ने उसको दुत्कारा है। मतलब ये स्थिति जो है इसका कोई पैरेलल नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है किसी भी कंट्री में कि एक फाइनेंस मिनिस्टर कहीं गया हो दूसरी कंट्री में और महज एक उनका एम्बेसी का ड्राइवर उनको लेने आया हो। ये अभी तक कहीं हुआ नहीं है पूरी इतिहास में, इस संस्था के इतिहास में, फॉरेन रिलेशन के इतिहास में। तो आप मान के चलिए इस समय पाकिस्तान कंफ्यूज स्टेट में है, ब्रोकन स्टेट है। इनफैक्ट पाकिस्तान एक जिसको कहते हैं कोलैप्सिंग स्टेट इस समय है और अब वो चाइना को देख रहा है कि किस तरीके से चाइना उसको आगे आदेश दे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने उसको छोड़ दिया है। ईरान उसको गले नहीं लगाएगा। हमको दस फैमिली है क्योंकि ईरान सारा शिया देश है, पाकिस्तान सुन्नी देश है। हाँ, उनको मदद जरूर करता रहेगा पर इतना ही करेगा। पर जो ईरान है वो पाकिस्तान को इस तरीके से नहीं लगाएगा जिस तरीके की पाकिस्तान सोच रहा है। जी नहीं बख्शी साहब, देखिए जब इतनी डिटेल आ गई, 14 पासपोर्ट, 3-3 मकान के एड्रेस, और उसके बाद अचानक से 24 घंटे में पलट जाना, क्या FATF में ये सब एक्सेप्ट, मतलब ये स्वीकार हो जाएगा जो पाकिस्तान कह रहा है अब? ये बिल्कुल नहीं होगा, ये FATF में स्वीकार नहीं होगा। FATF थोड़ा और उनको जिसको कहते हैं ढील देगा थोड़ी और, जैसे कि मछली पकड़ने में जो ढील दी जाती है तड़पाने के लिए पाकिस्तान इस तरीके से तड़पेगा और पाकिस्तान उनको थोड़ा उस साइड में भी उनके सपोर्टर है, थोड़ा सपोर्ट मिल रहा होगा पाकिस्तान को, पर इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप इस बात को मान के चलिए कि इस समय पाकिस्तान अपने डिसीजन को वापस लिया है, तो अपनी स्टेटमेंट चेंज करिए, उसका कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान। आपको क्या लग रहा है कि ये जिस तरह से कल पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, कोई ऊपर से प्रेशर आया है और उसे पलटना पड़ा? पाकिस्तान को प्रेशर आया है। पाकिस्तान अपने इंटरनल उनका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मेरे ख्याल से जनरल बाजवा की तरफ से प्रेशर आया होगा, क्योंकि आर्मी जो है
टेररिस्ट एलिमेंट्स को, दाऊद इब्राहिम को और मुल्ला एलिमेंट, ये सारे मिले हुए हैं, वो एक साथ है। तो उन्होंने कोई नए अब साजिश रच रहे होंगे, प्रॉबेबली नई एक कोई उनकी स्कीम होगी। अभी ये इसका सबका खुलासा होगा, एक सबसे नहीं पता कर सकता, पर ये जरूर होगा। पर हमको तो ये भी पता करना है कि इसमें सच्चाई कितनी है कि पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट वापस ले रहा है। ये भी वेरीफाई हमें करना पड़ेगा, क्योंकि और अगर वर्ल्ड का प्रेशर आया और पाकिस्तान ने फिर बोल दिया, तो इसके लिए हमको इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा कि पूरा असरटेन कर लें कि पाकिस्तान फाइनली कहता क्या है। पर उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो स्कीम्स है हमें वो जारी रखनी है, वो ठीक है। पाकिस्तान को और फाइनेंशियल एड का जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी, पर अगर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड मिले या ना मिले, हमारी रिक्वायरमेंट वही रहेगी जो हमें करनी है। हमको वहां से नजर नहीं हटानी है। जी, लेकिन क्या जिस तरह से हमारा मोस्ट वांटेड है और पाकिस्तान जिस तरह का शेल्टर उसको देता रहा, हम तो 27 साल से कह रहे थे, लेकिन ऐसे में हमारे चांसेस क्या बनते हैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को घेरना हो तो? देखिए, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि दाऊद इब्राहिम के इंडिया के अंदर बड़ा वो था, इफेक्ट था, और अंडरवर्ल्ड से लेके हमारे जो सोसाइटी में और लो लेवल पॉलिटिक्स में, रूरल बॉम्बे की, महाराष्ट्र की, यहाँ पे सारा दाऊद इब्राहिम फैला हुआ था और अभी भी फैला हुआ है। तरह तरह के लोगों को फाइनेंस कर रहा है, तरह तरह की स्कीम्स बन रही थी। तो दाऊद इब्राहिम ऐसे नहीं कोई जिसको कहते हैं आप उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने बहुतों को बनाया है, गिराया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अब आप अपना क्वेश्चन दूसरा क्या मेरे को फिर से रिपीट करिए। क्या सर हम ये मान सकते हैं कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जा सकता है, या उसे बचाने की कोशिश कुछ देश करेंगे? देखिए, उस देश में सऊदी अरेबिया नहीं होगा, उस देश में ईरान का मेरे को पता नहीं, और कोई देश नहीं होगा। टर्की हो सकता है अपनी जिस तरीके से भी अपने जोर लगा ले, और चाइना जिस तरीके से भी अपना जोर लगाना चाहता लगाएगा, पर उसके सिवाय और कोई देश उसकी मदद नहीं करेगा। ये बात है। अब जितने भी इस्लामिक देश हैं जो कि टर्की को, जो सऊदी अरेबिया को मानता रखते हैं, खासकर वो, और इजराइल, जिस तरीके से इजराइल और बाकी इस्लामिक देशों का रिलेशन बढ़ रहा है, इजराइल सबको एडवाइस देगा और सब पे इफेक्ट डालेगा कि आप पाकिस्तान को इस समय ढील से निकलने मत दीजिए, उसके ऊपर विशेषज्ञ कसवा के रखिए। तो बहुत सारे इस्लामिक देश भी इजराइल की एडवाइस मानेंगे इस बात पे, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि पाकिस्तान उसके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। तो इस समय पाकिस्तान की स्थिति इतनी आसान नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं। जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन सर पाकिस्तान की है, ये दिखावा उसने पिछले साल भी किया था, हालांकि एक्सेप्ट कभी नहीं किया। पिछले साल भी उसने बोला जी हम तो बैन कर रहे हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस साल फिर ये इतनी लंबी लिस्ट लेकर आ गए हैं। लेकिन क्या दाऊद इब्राहिम को इस हाई लेवल पर शेल्टर देने की जो पाकिस्तान की सोच है, जो एंटी इंडियन सोच है, वो एक्सपोज हो गई है, मान लिया जाए? ये मान लिया गया है कि सबको पता है, सारी वर्ल्ड कंट्रीज को पता है कि दाऊद इब्राहिम क्या मायने रखता है, क्योंकि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, खासकर अमेरिका को भी पता है। पर इस समय बात सारी ये है, FATF का जो डिसीजन है उसको एक कंट्री नहीं गाइड कर सकता। तो FATF जो गाइड जिस तरीके से ये बॉडी है ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है अपना ये फाइनेंशियल डिसीजन, ये अब देखने को मिलेगा। पर एक किसी कंट्री के कहने में नहीं आएगा। हाँ, जो मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं, कुछ इस्लामिक देश होंगे टर्की के साथ में मिलके, चाइना के साथ में मिलके जरूर जोर लगाएंगे और इस बात को अंजाम देंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर फर्दर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाएं। ये पाकिस्तान के पलटने से क्या होगा सर? क्या पाकिस्तान तो कह रहा है जी नहीं है हमारे यहाँ पे, हम पहले कहते थे नहीं है, अब भी नहीं है, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान को अगर हम ये देखें एक तरह से इंटेरोगेट करना हो इस पूरे मामले में, तो क्या वो हो संभव है? पाकिस्तान को इंटेरोगेट करने के लिए कौन करेगा? जब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात नहीं जाती या यूनाइटेड नेशंस की कोई
सेपरेट बॉडी नहीं बनती इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? कौन करेगा इसको? इस समय जो है ये बात जो है, अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन अलग से अगर बॉडी बैठती है तो वो ठीक है, पर अगर बैठेगी भी और उसका टाइम, उसका एकदम से कल डिसीजन नहीं आ जाएगा, तो डिसीजन जो है लंबा आएगा। अगर बॉडी बैठी, मेरे ख्याल से अभी हमें देखना चाहिए, एक अगले 4-5 दिन और देखना चाहिए कि इस जो आज की न्यूज में कितना दम है और क्या एक्चुअल स्थिति क्या है। पाकिस्तान ने वाकई में अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है कि पाकिस्तान अभी भी वेट कर रहा है। सऊदी, इजराइल, ये जो नई नई चीजें अभी हुई हैं, डेवलपमेंट हुई हैं, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत सेटबैक है। जो सऊदी और इजराइल में जो क्लोजनेस आई है, जो पैलेस्टीन के साथ में इजराइल ने जो डिसीजन दिया है, इसी बात को लेकर पाकिस्तान बहुत खफा है। और लोग पाकिस्तान के पर इस्लामिक देश हंसी उड़ाते हैं, वो इसलिए हंसी उड़ाते हैं, वो उनको इस्लामिक देश करते मानते ही नहीं है। ये अपने आप को अरब कंट्रीज के साथ में पाकिस्तान देखना चाहता है। अरब कंट्रीज तो कहते हैं कि तुम कौन से मुसलमान हो, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश को कहता था पहले, किस तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट किया जाता है। और पाकिस्तान के बहुत अंदर के लोग तो यही कहते हैं कि अपनी आप आइडेंटिटी को छोड़ के आप अरब आइडेंटिटी ले रहे हो, आपको कोई फायदा नहीं होगा। और यही जो है अरब देश भी बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान अभी देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि स्थिति कैसी होती है। पर पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल एड हटे या ना हटे, भारत को जो कार्यक्रम करना है पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो करना ही है। हमारे को जो उनकी जो पीओके पे और उसके बेसिस के ऊपर जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन को वो चैलेंज कर रहा है, हमें उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। जी, लेकिन क्या हम प्रेशर माउंट कर पा रहे हैं सर पाकिस्तान पे? जिस तरह से अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, या जो अभी हमने इजराइल और यूएई डेवलपमेंट की बात की है, क्या पाकिस्तान जो ऑलरेडी इकोनॉमिक सिचुएशन उसकी खराब है, क्या हम प्रेशर माउंट कर पा रहे हैं? हाँ, प्रेशर हो रहा है पाकिस्तान पे। उसकी ये बात सोचिए कि पाकिस्तान प्रेशर नहीं पड़ रहा। यही प्रेशर के कारण तो पाकिस्तान चिंतित है, यही प्रेशर के कारण तो इंटरनल स्टेबिलिटी है। एक फाइनेंस मिनिस्टर जाके थप्पड़ मारते प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को, ये दिन दिहाड़े ऐसी कार्यवाही कर रहे, इसका मतलब ये है कि दे आर लूजिंग देयर बैटल। जिस तरीके से आर्मी चीफ को ट्रीट किया गया है सऊदी अरेबिया में, जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर को ड्राइवर के हाथ भेज दिया, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान को एक्टिविटी उनका जो है जो स्टैंडिंग है इन फ्रंट ऑफ द पाकिस्तानी पब्लिक इतनी डाउन हो गई है। सारी दुनिया दिल्ली डाल रही है। इस समय इमरान खान सिर्फ पकड़ के बैठ सकता और कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, जो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हुआ, हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान की जो पूरे हुक्मरान है वो एकदम बल्लियां उछल रहे थे कि अब इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हो गया है। तो क्या पाकिस्तान को वहां से कोई रिलीफ मिल रहा था क्या? और क्या वापस इंडिया जो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान वाकई इंटरनेशनली, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूं, उसको जितने अरब डॉलर का उसके ऊपर कर्जा है, क्या वाकई पाकिस्तान कुछ आतंकवादियों पे एक्शन ले पाएगा या फिर सिर्फ एफएटीएफ की लिस्ट से निकलने की कोशिश है? ये एफएटीएफ से अगर निकलना है तो पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ हो सकता है कि एफएटीएफ उसको कुछ और मोहलत दे, कुछ वार्निंग के साथ, या आप इससे लिमिटेड पीरियड या 3 महीने या 6 महीने है, उसमें आप करके दिखाइए। ये जरूर हो सकता है, पाकिस्तान उनको एक एक्सटेंशन दे सकता है और एफएटीएफ उनको एक एक्सटेंशन दे सकता है। ये मैं मानता हूँ, हो सकती है बात। तो पाकिस्तान को इसका थोड़ा सा सहारा मिल सकता है। पर आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पर जो पाकिस्तान को जो चाइना मदद करेगा, वो मिलिट्री मदद वो तो मिलती रहेगी, उसमें कोई रोक नहीं आएगी। चाइना पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है, उसको कॉलोनी बनाने की, वो भी दबाव पाकिस्तान को रहेगा। तो पाकिस्तान को वो दबाव सबसे ज्यादा खल रहा है, जिसकी बात नहीं हम कर रहे, वो सबसे ज्यादा दबाव कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय अपने सारे एरिया को गिरवी रखवाने की स्थिति में आ गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक एनालिसिस किया कि इस पूरे मामले को किस तरह देखा जाए। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से पलटी मारी है, लेकिन समझना होगा कि पाकिस्तान किस दबाव में ये कर रहा है। हालांकि 27 साल बाद
उसने यह कबूला था कि मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ पर हैं। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।